हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, आपने देखा भी होगा प्लेलिस्ट में, और जो लंबे समय से राम जी की पाठशाला से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि अब तक हमने 14 अध्यायों की, आईपीसी के 14 अध्यायों की महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे समझ लिया है। यदि आप उन सारी की सारी वीडियोस को, उन सारी की सारी धाराओं को देख लेते हैं तो आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और 14 अध्याय पूरा करने के बाद आज नंबर है अध्याय 15 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो वह आपके एग्जाम के पर्पस से हो या आप जब एग्जाम क्रैक करके ऐसा ही बन जाएंगे तो उसमें तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ो, दोनों चीज़ें आपके जीवन में संतुलित रहनी चाहिए, दोनों चीज़ों का संतुलन बना रहना चाहिए। तो जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 का जो विषय है वो है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधित अपराध जिसमें वर्णित हैं वो अध्याय 15 है। और धारा कहां से कहां तक है? धारा है 295 से लेके 298 तक। अगर आप गिनेंगे तो 95, 96, 97, 98 4 धाराएं हैं अगर आप गिनने में आएंगे, पर एक्चुअली में 5 धाराएं हैं, क्योंकि 295 एक धारा है और 295 ए एक और उसमें एक्सटेंशन है। तो कुल मिला के इसमें 5 धाराएं हैं, जिनमें से 4 को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इसी तरह अपना प्यार देते रहो और चैनल को मैक्सिमम शेयर करते रहो। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर एक बंदे तक ये वीडियोस पहुंच जाने चाहिए। यही आपकी तरफ से मैं गुरुदक्षिणा मानूंगा। और दूसरी गुरुदक्षिणा, आपको मेरे को यूपीएसआई बन के एसआई की जो यूनिफॉर्म है वो ला के दिखानी है, अपने कंधों पे स्टार्स दिखाने हैं। तो इसी अच्छी बात और मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले धर्म से संबंधित अपराधों के मामले में जो धारा हमको पढ़नी है वो धारा है सेक्शन 295, यानी कि धारा 295, जिसको आप बड़े ध्यान से समझिए। आपने इसके तमाम उदाहरण अपनी जिंदगी में देखे होंगे, क्या पता आपने आज भी कहीं के अखबार में पढ़ा हो, जो यूपीए संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से क्या करता है, उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाता है या उसको अपवित्र करता है, यानी कि क्या है कि कोई भी वर्ग है, भाई पूरा समाज जो हमारा है उसमें सब अलग अलग वर्ग हैं, और वो अलग अलग वर्ग हैं, वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, या सीधे आप कह सकते हैं कि किसी धर्म के मानने वाले लोगों को, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के लोगों को अपमानित करने के आशय से, क्या करने, किसी धर्म का अपमान करने के आशय से, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में इंटेंशन है, वो सोच रहा है कि मेरे को फलाने धर्म का अपमान करना है, और इस आशय से वो क्या काम करता है, उपासना स्थान को, उपासना का जो स्थान है, जैसे कि हिंदुओं के लिए उपासना के स्थान मंदिर होते हैं, इसी प्रकार मुस्लिमों के लिए उपासना का स्थान मस्जिद होते हैं, उसी प्रकार सिखों के लिए उपासना का स्थान गुरुद्वारा होता है, और उसी प्रकार जो ईसाई लोग होते हैं उनका उपासना का स्थान चर्च होता है। तो इन धर्मों के जो धर्मस्थल हैं, यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली, आशा से कि उस धर्म का मुझे अपमान करना है, इस आशा से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाता है, क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। क्षति पहुंचाने का मतलब नुकसान करता है, तोड़ फोड़ करता है, मूर्तियों को तोड़ देता है। आपने देखी होंगी तमाम घटनाएं, मूर्तियां तोड़ दी मंदिर में, है ना, और पूरा मतलब मंदिर का ढांचा बिगाड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये आया क्षति पहुंचाने में। या क्या करता है, अपवित्र करता है। अपवित्र करता है यानी कि मल त्याग कर दिया, जाके वहां पे पोटी कराया, वहां पे सुसु कर दिया, है ना, वहां पे लघु शंका कर आया वहां पे जाके, या मांस का टुकड़ा फेंक दिया, या मलमूत्र वहां फेंक दिया, या दारू वहां पे फेंक दिया, या दारू बैठ के पी लिया। यानी कि इंटेंशनली अगर ये काम करता है, क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है, तो उस व्यक्ति को धारा 295 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ये बात कह रही है धारा 295। एक आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं एक क्या कह सकते हो, एक फ्लो चार्ट टाइप सा कुछ है। इस तरह समझो कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी धर्म के मानने वालों का, है ना, कोई व्यक्ति ए है और इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति मान ले, ये व्यक्ति ए है और यहां पे कोई धर्म है और इस धर्म का कोई उपासना स्थान है।
सपोज करो ये कोई धर्म है, किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो भाई कोई भी ऑफेंड हो जाता है। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि मैं जो मूल विधि की कक्षाओं में उदाहरण देता हूं उनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं हूं भाई। अगर कोई केस अगर मुझे दिख रहा है, अगर न्यूज में कोई केस आ रहा है, अगर न्यूज में कोई केस आ रहा है, दूर से दूर तक दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आशयित रूप से रोग फैलाता है, पब्लिक न्यूसेंस में आया था, तो मैंने ये बताया था कि न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग के आधार पे अगर देखें और आपको समझाने के आधार पे, मेरा व्यक्तिगत मंशा वैसी नहीं है, मैं आपको केवल समझाना चाहता हूं जो न्यूज में चला था तो उस आधार पे मैंने समझाया था आपको। पर एक भाई हैं वो उसको ज़्यादा मानसिक रूप से ले गए, उसको ज़्यादा गहराई से ले गए, तो फिर भी मैं आपसे बोलता हूं, मैंने उनको, अगर वो ऐसा फील कर रहे थे तो पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं था, और कहा था तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया था, हालांकि मेरे को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कानून है और कानून में हर चीज़ों को बताया जाता है। मान लिया अगर मैं वो एग्जाम्पल नहीं देता तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आती, ठीक है। बाद में वो चीज़ क्या थी, जो मरकज के लोग थे, जो जमात के लोग थे, वो बाइज्जत बरी कर दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया था, तो मैंने मीडिया के आधार पे बोला था, तो इसलिए आप ऑफेंड मत होइए। तो कोई व्यक्ति ए है जो किसी धर्म के उपासना स्थान को आशय से, उसकी इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है, जिससे उपरोक्त धर्म के लोगों को लगे कि अपमान हो गया है। ये व्यक्ति कोई ए है, ये किसी धर्म के उपासना स्थान को इस आशय से क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है। किस आशय से, जिससे उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को, जिनका ये उपासना स्थान है, जिससे उपरोक्त धर्म से जुड़े हुए लोगों को ये लगे कि हमारे धर्म का अपमान हो गया है, तो वह व्यक्ति धारा 295 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसको दंड मिलेगा 2 वर्ष का कारावास। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद धारा 295 क्या कहती है, धारा 295 ए कहती है कि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य। विमर्शित का मतलब क्या है, विचार विमर्श, आपने सुना होगा एक शब्द विचार विमर्श। विमर्श करने का मतलब है कि सलाह मिला लेना, प्लान कर लेना, ठीक है, पहले से उस चीज को प्लान कर लेना, सोच लेना, समझ लेना, विचार विमर्श कर लेना। अगर कोई व्यक्ति विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य करता है, विद्वेषपूर्ण कार्य मतलब विद्वेष मतलब द्वेष, मन में ईर्ष्या होना, डाहा होना, जलन होना, उसकी वजह से ऐसा कोई कार्य करता है जो उसने विमर्शित किया हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है या पहले से उसने इस पर डिस्कशन कर रखा है, और क्या करता है कि किसी वर्ग के धर्म या उस धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के आशय से, यदि कोई व्यक्ति विद्वेषपूर्ण कार्य करता है और विमर्शित है, वो पहले से, देखो ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, ये लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है। अगर किसी कोई आदमी ईर्ष्या भाव से क्या करता है, किसी भी धर्म का या उस धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के आशय से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या आहत करता है धार्मिक भावनाओं को, यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है कि किसी धर्म को या उस धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के आशय से वो चाहता है कि इस धर्म का मैं अपमान करूं, ये इंटेंशन है उसकी। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि वो विद्वेषपूर्ण है, उसका हृदय विद्वेषपूर्ण है, वो ईर्ष्या से भरा हुआ है, और ऐसी इंटेंशन लेकर वो किसी धर्म की या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है। और आशा क्या रहता है कि उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों, वो धर्म से जुड़े हुए लोग आहत हों, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों। और किस प्रकार करता है, मतलब कौन कौन से तरीकों से करता है, या तो बोलकर कुछ बोल देगा, या क्या काम कर देगा, कुछ लिख कर देगा, कहीं पे लेख लिख दिया, कहीं पे दीवारों पे लिख दिया, पोस्टर बना के छाप दिया, या तो बोलकर कहीं भी किसी को बोल देगा, किसी कहीं पे लिख देगा, कोई लेख लिख देगा, या संकेत करके इशारे करके कुछ कर देगा, है ना, इशारे करके कुछ कर देगा, या कहीं पे चित्र बना के कर देगा। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के धार्मिक विश्वासों का या किसी धर्म का अपमान करता है इस आशय से कि उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की धार्मिक भावना आहत हो, और किस प्रकार करके करे, बोलकर करे, लिखकर करे, संकेत करके करे या चित्र बना के करे, तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और उसको 3 वर्ष की सजा होगी, 3 वर्ष का कारावास होगा धारा 295 ए के अंतर्गत। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। जब कंटिन्यू बोलना पड़ता है तो कई बार जबान जो होती है वो लड़खड़ा जाती है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इसको अन्यथा नहीं मानेंगे। उसके बाद सेक्शन 297
297, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 297 क्या कहता है? धार्मिक जमाव में विघ्न। धार्मिक जमाव में विघ्न, धार्मिक जमाव क्या होता है और विघ्न क्या होता है? एक भाई है, उन्होंने पूछा था विघ्न क्या होता है। विघ्न का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। एक तो होता है भंग करना। भंग करने का मतलब है कि खत्म हो गया मामला, जो भी चीज चल रही थी, जो चीज बनी हुई थी वो भंग हो गई, बिल्कुल खत्म हो गया। विघ्न करने का मतलब है भंग नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, पर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, है ना। तो 296 क्या कहती है कि धार्मिक जमाव में विघ्न। धार्मिक जमाव का मतलब क्या है कि जब किसी धर्म से जुड़े हुए लोग अपने किसी अनुष्ठान को करने के लिए या अपने किसी धार्मिक समारोह को करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसको धार्मिक जमाव कहते हैं, है ना। जैसे हिंदू लोग होते हैं, हिंदू लोग कथाएं सुनने जाते हैं, भागवत की कथा सुनने जाते हैं, रामायण की कथा सुनने जाते हैं, तमाम तरह की कथाएं सुनने जाते हैं। मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा ईद का समय आता है तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। गुरुद्वारों में भी जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है तो लोग इकट्ठा होते हैं, और भी तमाम अवसर हैं, और लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं जब भी वहाँ पे धार्मिक आयोजन होते हैं। तो ये धार्मिक जमाव है। तो धार्मिक जमाव में विघ्न। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों द्वारा, है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े हुए वर्ग को जो क्या काम कर रहा है, धार्मिक उपासना संस्कार में व्यस्त है। यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों को जो लोग धार्मिक उपासना संस्कार में व्यस्त हैं, यानी कि धार्मिक कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई संस्कार कर रहे हैं, कोई भी कुछ काम कर रहे हैं जो पूजा पाठ से संबंधित है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, और किस तरह से लगे हुए हैं, वैध रूप से लगे हुए हैं। वैध रूप से लगे हुए हैं यानी कि लीगल तरीके से लगे हुए हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी वहां पे नहीं हो रही है। कुछ किसी धर्म के लोग हैं और वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगे हैं, धार्मिक उपासना संस्कार में लगे हैं, और कोई व्यक्ति क्या काम कर देता है, उसमें विघ्न उपस्थित करता है। सपोज करो कहीं पे कथा हो रही है, सपोज करो कहीं पे कथा हो रही है और बहुत अच्छी तरह से कथा चल रही है, और कोई दारू पी के आए और दारू पी के वहां पे गालियां बकना शुरू कर दे, ठीक है, वहां पे डंडे मारने शुरू कर दे लोगों को। इसी तरह से कहीं भी कुछ भी हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और कोई वहां पे उपद्रव करने का प्रयास कर रहा है, वहां पे विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक जमाव में विघ्न करने का प्रयास कर रहा है, जहां पे किसी धर्म के लोग वैध रूप से किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा सेक्शन 296 के अंतर्गत, और उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, उसको 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये धारा भी आपके समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आखिरी धारा जो हमको पढ़नी है वो है धारा 297। धारा 297 कहती है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करने को थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। कब्रिस्तान में क्या होता है? अंत्येष्टि मतलब किसी भी व्यक्ति का जो राइट होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, जो लास्ट राइट होता है, हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू और सिख लोग करते हैं कि अग्नि में जलाते हैं, और जो मुस्लिम और ईसाई लोग होते हैं वो दफनाते हैं। तो जो भी अंत्येष्टि स्थल है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान में या शमशान में या कोई भी अंत्येष्टि स्थल, जहां भी जो भी जिस तरह भी अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों के शरीर की अंतिम क्रिया करता है, उन ऐसे अंत्येष्टि स्थलों पर कोई व्यक्ति अतिचार करता है। अतिचार करने का मतलब है कि वहां पे जाके तोड़फोड़ कर दी, वहां की दीवारें तोड़फोड़ दी, या वहां पे कुछ भी क्षति पहुंचा दी, कुछ भी नुकसान कर दिया, या वहां पे कब्जा करने का प्रयास करता है। कब्रिस्तान की जगह है तो कब्जाने का प्रयास किया, शमशान की जगह है तो कब्जाने का प्रयास किया, अलॉट कर दी गवर्नमेंट ने, उनको कब्जाने का ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, या वो कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो अंतिम अंत्येष्टि कर्म के लिए स्थान है उनमें अतिचार करता है, या इसी में दूसरा पॉइंट है मानव शव की अवहेलना करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर करता है मानव शव को, है ना। मतलब कोई विधि रूप से विधि के रूप से आबद्ध है और उसको देखना चाहिए। कि जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट की डेड बॉडी रखी है, उसका कोई पेशेंट था वो मर गया, पर उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मोर्चरी में पहुंचाए, उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाए, या उसके घर वालों को सुपर्द करे। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, पूरी अवहेलना हो रही है, पड़े हुए हैं, शव पड़े हुए हैं, और किसी के अधिकार क्षेत्र में पड़े हुए हैं, किसी की हत्या हुई पड़ी है, कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है, तो उसकी अगर अवहेलना कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, या क्या काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति के शव पड़ा हुआ है, उसके शरीर में से कुछ अंग इत्यादि निकाल दिए, उसके बाद शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया, कुल मिला के फुल्ली इग्नोर कर किया जा रहा है मानव शव को, तो
वह व्यक्ति जो अवहेलना कर रहा है और जो व्यक्ति अंत्येष्टि स्थल जिसमें कब्रिस्तान शमशान भी आ जाते हैं इनमें अतिचार करने का प्रयास करता है तो धारा 297 के अंतर्गत वह व्यक्ति 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास होगा। तो ये रहा आपका धर्म से संबंधित अपराधों की वीडियो। आज वीडियो में थोड़ा जवान जो वाणी है उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, पर फिर भी मैंने उसको सही करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और अन्यथा नहीं मानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और अब जैसा आपको पता है हिंदी साहित्य का भी हमारा तैयारी चल रही है, तो हिंदी साहित्य पढ़ते रहिए। जैसे ही हिंदी साहित्य पूरा होगा तो हिंदी व्याकरण शुरू कर दूंगा और जैसे ही तो अभी मैं लगभग 10-15 दिन में फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपकी संविधान की वीडियो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और संडे में आपका लाइव टेस्ट होता है, 12 बजे तैयार रहिएगा। और आईपीसी का जो लाइव टेस्ट होगा मैक्सिमम लोग उसमें जुड़िए और मैक्सिमम लोग उसमें शेयर कीजिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।